एक कहानी मुझे छोटी सी याद आ रही है। एक शेर की और गधे की दोस्ती हो गई। जब दोनों सुबह घूमने जाते थे, घर से निकलते थे बाग बगीचे जंगल में, तो भगदड़ मची जाती थी वहाँ। गधा खूब आराम से चलता था, शेर एक हाथ पकड़ लेता था, उसका दोनों का भोजन हो जाता था। ये कई दिनों से क्रम चल रहा था। तो बीच में शेर को कहीं बगल के जंगल में जाना हुआ, तो शेर वहाँ गया तो गधा रोज की तरह खेत में चरने, जंगल में चरने गया। तो लोगों ने देखा कि यार आज तो गधा अकेला है, अच्छा मौका है, और उसके गधे को पकड़ के खा गए वो लोग, शिकार कर लिया। दोस्तों, उसी तरह हमारे बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, बड़े मकान बना लिए, जो दूसरे जो ये सोचते हैं कि हम सवर्ण जाति के दूसरे लोगों के संग अच्छे संबंध हैं, मंत्री संतरी से हमारी ये सुरक्षा करेंगे, हमारे मित्र हैं, वो उस गलत फहमी में है। कि हमारी सुरक्षा क्यों है? जब तक संविधान हमारे संग खड़ा हुआ है। संविधान की वजह से हमारी सुरक्षा उन लोगों की वजह से नहीं है। इसलिए संविधान कैसे बचे, और तरीका यही है, हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जब इकट्ठे होंगे तभी जन आंदोलन होगा, और तभी इसको रोक सकेंगे ब्राह्मणवाद को। मित्रों, मैं अगली कड़ी के रूप में मानवर प्रदीप अंबेडकर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक हैं और इस मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज बनाए गए हैं। भविष्य में आप मध्य प्रदेश को भी देखेंगे बहुत शीघ्र ही। मैं ऐसे प्रदीप अंबेडकर साहब को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंबेडकर साहब। साथियों, आज मध्य प्रदेश बामसेफ का 21वां राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय VL मातंग साहब, राष्ट्रीय प्रचारक बामसेफ एवं मंचा से बुद्धिजीवी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, आज के कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। पूरा विषय अगर मैं बोलूं तो 2 मिनट उसमें चला जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों पर आता हूं। साथियों, बामसेफ के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर जो बड़े पैमाने पर जो जागृति का अभियान चलाया जा रहा है, वो जागृति का अभियान कि हमारा जो समाज है, जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ये मूल निवासी बहुजन समाज को अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। और इतिहास की जानकारी से क्या होगा? इतिहास की जानकारी से जो हमारा समाज है उसको दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा होगी। और जब तक दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा नहीं होगी, तब तो आज़ादी की लड़ाई ये सफल नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण स्वरूप साथियों, आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्मों में क्या दिखाई देता है? फिल्मों में जब 2 भाई बिछड़ जाते हैं, 2 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों बड़े होते हैं, खूब उठापटक करता है। क्यों करता है? दोनों को पता नहीं है हम दोनों भाई, दोनों को मालूम नहीं है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, उस फिल्म का जो खलनायक होता है, उसको मालूम है ये दोनों भाई, मगर वो बताने का काम नहीं करता। वो जानता है अगर बता दिया कि तुम दोनों भाई हो तो उसको पता है अब फिल्म ये आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बताने का काम नहीं करता। वो एक व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, एक भाई का इस्तेमाल करता है और दोनों को लड़ाता रहता है। साथियों, तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों भाई जो लड़ रहा है उसको कहता है, अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, स्टेशन में बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है, और कोई फोटो भी निकाल के दिखाता, देखो फोटो है कि नहीं। अर्थात तुम दोनों भाई हो, और जैसे ही मालूम होता तुम दोनों भाई हो, दोनों गले मिलते हैं, और जैसे ही गले मिलते हैं तो जो फिल्म देखने वाले जो सिनेमा घरों में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं? वो अपना जूता चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं। क्यों?
अब फिल्म खत्म होने वाला है। तो साथ इस तरीके से दोनों भाई जब इकट्ठा होता है तो समझ में आता है ये खलनायक ही असली दुश्मन है, और खलनायक का पत्ता साफ और फिल्म समाप्त। तो साथ ही ये जो फिल्म है एक काल्पनिक है, ये मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, मगर इस देश में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है जो हजारों साल से चल रहा है, जो देवासुर संग्राम से आज फॉरवर्ड बैकवर्ड तक चल रहा है। 15 बनाम 85 की लड़ाई चल रहा है जो देवासुर संग्राम से आज चल रहा है। ये लड़ाई हजारों साल से चली आ रही है, और ये हजारों साल की लड़ाई में आज जो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, ये भाई है मगर बिछड़े हुए लोग हैं। और इस देश का जो ब्राह्मण है वो खलनायक है, वो विलेन है, उसको पता है ये चारों भाई है मगर बताने का काम नहीं करता। वो जानता है अगर ये चारों इकट्ठा हो गया तो उसका पत्ता साफ, और ये मूल्यवासी समाज इस देश का शासन करती जमात में तब्दील हो जाएगा। कल की तारीख में शासक थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शासक थे, और ये वर्तमान का शासक हो जाएगा अगर इनको पता हो जाएगा। तो साथियों तीसरा व्यक्ति कौन है? वो वामसेप है जो इन लोगों को इतिहास की जानकारी देकर बता रहा है कि हम लोग का इतिहास क्या है। गौरवान्वित वाला इतिहास है, गौरवशाली वाला इतिहास है। अगर इतिहास हमारे लोगों को मालूम चल गया तो हम इकट्ठा हो जाएंगे, हमें दो दुश्मन की समझ पैदा हो जाएगी। ये जो जागृति वाम से फैला रहा है इससे इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर सामाजिक क्रांति हो रहा है, बड़े पैमाने पर सामाजिक क्रांति हो रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। SC ST OBC मानव बीच में सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, एक क्रांति हो रहा है। अब इस क्रांति को रोकने के लिए आज के जो शासक वर्ग है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई जा रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो धार्मिक ध्रुवीकरण किस तरीके का? जब मंडल कमीशन का जब आंदोलन चला तो उसने धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, कमंडल लाया, मंडल को काउंटर करने के लिए कमंडल लाया। जब 92 में सुप्रीम कोर्ट ने OBC के मुद्दे पर जब फैसला दिया और उस फैसले में जब क्रीमी लेयर ऐड कर दिया तो क्रीमी लेयर का षड्यंत्र लोगों को मालूम ना हो तो उसने क्या किया? बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। और आज की तारीख में क्या किया जा रहा है? आज की तारीख में मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। ये सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र, मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। आपने सुना होगा वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, मथुरा में भी कह रहा है, इसमें भी शिवलिंग है। ये बड़े पैमाने पर षड्यंत्र कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर मामला खड़ा करेंगे तो SC ST OBC एक झटके में हिंदू बन जाएगा। SC ST OBC को हिंदू बनाने की साजिश है। ये हिंदू है नहीं, कैसे नहीं है? स्पष्ट एक बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर कोई सिख व्यक्ति पर, अगर सिख व्यक्ति के ऊपर अन्याय होता है तो सारे सिख इकट्ठा हो जाते हैं। ईसाइयों पर हमला होता है, ईसाइयों पर अत्याचार होता है, सारे ईसाई इकट्ठा होते हैं। मुसलमानों पर मामला कोई आता है, सारे मुसलमान इकट्ठा होते हैं। और जब SC ST OBC पर मामला होता है तो ब्राह्मण क्यों नहीं इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है? और ब्राह्मण जानता है SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो ब्राह्मण लोग इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आता, इसलिए हिंदू नहीं है। तो SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, इसलिए इसकी लड़ाई ब्राह्मण नहीं लड़ता। केवल हिंदू बनाया जाता है, हिंदू केवल बनाने का काम करता है, एक षड्यंत्र के तहत काम करता है। क्या षड्यंत्र है? जब वोट की बात आती है तो आप हिंदू हो, दंगे फसाद कराने का काम करना है तो आप हिंदू हो, आपके अधिकारों की बात करना है तो आप SC ST OBC हो, आप बैकवर्ड हो, आप पिछड़ा हो, आप दलित हो, आप अस्पृश्य हो। तो साथियों ये हमारे लोगों का अधिकार ना मिले, अधिकारों को दबाने के लिए हिंदू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक भयंकर साजिश षड्यंत्र का एक नतीजा है।
ये बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है। और ऐसा वो करने में क्यों संभव हो गया आज की तारीख में, आप सभी लोग जानते हैं। तथाकथित आजादी की आज 75 साल हो गए, 75 साल हो गए तथाकथित आजादी का। और इस आजादी में सरकार, जो केंद्र सरकार है, जो ब्राह्मणवादियों की सरकार है, शासक वर्ग के द्वारा क्या किया गया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव। मगर ये 75 साल में क्या हुआ इस देश के अंदर, लोकतंत्र के चारों पिलर पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। मैं उदाहरण बताता हूं, ये जो चारों पिलर पर कब्जा बनाया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, और कल न्यायपालिका का षड्यंत्र आपने देखा। EWS के मामले पर न्यायपालिका का आपने षड्यंत्र देखा। 97% जज जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उसके है बैठे हुए, उसका है कब्जा है। तो आप जानते हैं 92 में जब मंडल कमीशन का फैसला आया, उस समय 9 जजों ने फैसला दिया। क्या दिया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। क्यों देंगे, 50 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, 50 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अरे शेड्यूल कास्ट को 15 संख्या है, 15 देते हो, शेड्यूल टाइप 7.5 है, 7.5 देते हो। मंडल कमीशन की सिफारिश ने पेश किया, ओबीसी 52 है, 52 को 52 मिलना चाहिए। उसने कहा 50% से ज्यादा हम नहीं दे सकते, इसलिए हम ओबीसी को 27 देंगे। जब 9 जजेज बेंच कह रहा है हम 50 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो कल 7 नवंबर को 5 जजेज बेंच ने क्यों फैसला किया 10% और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। EWS के मामले में 10% एक्स्ट्रा क्यों दिया, जब 9 जज बेंच कह रहा है नहीं दे सकते 50 से ज्यादा, उसका खंडन 11 जजेज बेंच करेगा। 5 जजेज बेंच ने खंडन किया कि हम 50 से ज्यादा 60 दे सकते हैं, 10% बढ़ा दिया EWS के मामले में। इसका मतलब क्या है, जब उनकी बारी आती है, उनका जब लाभ होता है, उनके फायदे की बात होती है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। हमारे फायदे की बात आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो साथियों, इस देश में इस तरीके के बड़े पैमाने पर साजिश षड्यंत्र चल रहा है, और इन साजिश षड्यंत्रों को हम लोगों को रोकना होगा। हमारे समाज के लोगों को हनुमान बनाया जा रहा है, हनुमान, हमारे लोग हनुमान बन रहे, हनुमान बनाने काम किया जा रहा है। एक गाना आप लोग सुने होंगे कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम चले ना हनुमान के बिना। ये हमारा जो समाज है, इसको हनुमान बनाया जाता है, और हनुमान बनाकर इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे समाज के लोग इन शासक वर्गों का हनुमान बनना बंद कर दे। आपने देखा मंच पर एक हनुमान उधर से हमारे साथ आ गया, एक हनुमान उधर से इधर आ गया। ऐसे बहुत सारे हनुमान हमारे लोग हैं, उनको इधर आने की जरूरत है। तभी इस देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करके एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन किया जा सकता है, और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना ही एकमात्र रास्ता है, विकल्प है। इसके लिए आप लोग साधन संसाधन हर तरीके से वामसेव संगठन को आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। आपने सुना हमारी बातें, आप सभी लोग धन्यवाद, आभार सभी को। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद अम्बेडकर साहेब।